कुलगाम में तीसरे दिन मुठभेड़ जारी है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग चल रही है। सुबह से अब तक कई बार फायरिंग हो चुकी है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए थे। एक बार फिर से सुन लीजिए। कुलगांव में तीसरे दिन मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है। सुबह से अब तक कई बार फायरिंग हो चुकी है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। कल मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए थे। और जानकारी के लिए हम बुक कर लेंगे हमारे सहयोगी जहूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जहूर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जानकारी मिल रही है कि 2 और आतंकी हैं जो छिपे हैं। गोलीबारियों की आवाज क्या लगातार अब भी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गोलीबारी की आवाज जो है वक्फे वक्फे हो रही है। और हम आपको बताएं कि पहले भी जो है कल शाम की अगर हम बात करें तो वो भी उस वक्त भी गोलीबारी की आवाज आ रही थी, ब्लास्ट की आवाज आ रही थी। आज सुबह भी ये वक्फे वक्फे से और सुबह से अभी तक जो है ये वक्फे वक्फे पे जारी है। हालांकि हमने कुछ और चीजें देखी, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है वो उनको प्रेस किया गया है सो दैट कि उनकी सर्विस यूटिलाइज की जाए और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की और कमक बुलाई गई है। तो ये ऑपरेशन जो है ये लंबा खींच रहा है और ये लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि जंगल में ये ऑपरेशन है और ये वजह है कि कुछ और मिलिटेंट हो सकते हैं। और जैसे कि आपने खुद भी बताया कुछ और 2-3 हो सकते हैं, तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरह से वहां पे फायरिंग हो रही है और जिस तरह से एक कन्फेडरेशन है और एनकाउंटर जारी है, तो उससे लगता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और वहां पे हो सकते हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लंबा खींच रहा है ये ऑपरेशन। एनकाउंटर ये जो अकाल दिवसर वाला एनकाउंटर है ये अभी भी जारी है जी। लेकिन जहूर, कितनी मदद मिलेगी हेलीकॉप्टर से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों को पकड़ने में? देखिए, उससे भी एटलीस्ट एक पोजीशन का पता चल सकता है। और दूसरा ये है कि बीच में कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ जवान जो है वो जख्मी हो गए थे, उनको भी इवैक्यूएट किया गया वहां से। तो कहीं ना कहीं इस तरह की खदमात जो है इसीलिए हासिल की जाती है। और यूजुअली अभी कुछ देर पहले हमें ये सुनने को मिला कि जराये से पता चला है कि अब पैरा कमांडोज जो होते है उनकी खदमात भी हासिल की जा रही है। तो यकीनी तौर पे चूंकि वॉर लाइक सिचुएशन में या इस तरह के हालात में जो है पैरा कमांडोज की खदमात जो है वो हासिल की जाती है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। तो यकीनी तौर पे अभी ये जारी है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और जम्मू कश्मीर में लगातार कई दिनों से एक के बाद एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुलगाम में 3 आतंकियों को अब तक निपटाया जा चुका है। वहीं चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों के एक बैच की घुसपैठ करवाने की फिराक में है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों की घुसपैठ न हो उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कई दिनों से एक के बाद एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुलगांव में 3 आतंकियों को अब तक निपटाया जा चुका है। वहीं चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों के एक बैच की घुसपैठ करवाने की फिराक में है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों की घुसपैठ न हो उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एंटी टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम में आए हैं, जिसमें कई टॉप कमांडर्स जो हैं आतंकवादी संगठनों के वो ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें पहलगाम में शामिल आतंकवादी भी शामिल हैं। ऐसे में आईएसआई और पाकिस्तान में एक बौखलाहट है और कोशिश उनकी तरफ से ये है कि नई खेप जो आतंकवादियों की, जो कि आतंकी कैंपों में इसी वेट में है कि कब उनको घुसपैठ करवाई जाए, कब वो वहां से घुसपैठ करके इस तरफ आके जो है यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करें। लेकिन उनकी हर एक कोशिश को विफल बना रही है बीएसएफ
के हमारे जो जवान हैं जो यहाँ पे दिन रात डटे हुए हैं। इस वक्त जो सर्वेलेंस है, लगातार पेट्रोलिंग है, वो बॉर्डर पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पे ट्रेड जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इसी कोशिश में हैं कि कब उनको मौका मिले और वो घुसपैठ करके इस तरफ आ सके। लेकिन अब तक उनकी जितनी भी कोशिशें हुई हैं उन सबको नाकाम बनाया गया है। आपको ज्ञात होगा, चाहे वो कुलगाम की बात हो, चाहे वो डाचीगाम की बात हो, चाहे वो पुंछ की बात हो, लगातार जो है आतंकवादियों का सफाया इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सेना, बीएसएफ चुन चुन के जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो टॉप आतंकवादी जो कमांडर हैं उनको ढेर कर रही है, और यही कहीं ना कहीं बात बौखलाहट की वजह बन चुकी है पाकिस्तान और आईएसए के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाई जाए, लेकिन अब सेना ने और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्होंने ठान लिया है कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी, और इस तरह से तोड़ी जाएगी कि वापस जो है आतंकवाद अपना सिर ना उठा सके। और यही बात को यकीनी बनाने के लिए बीएसएफ के जो जवान हैं, ये जाबाज जो हैं दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि हमेशा से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, वो इस मौके का फायदा ना उठाए। और इस वक्त जो है लगातार जो जम्मू कश्मीर से सफाई हो रही है, आतंकवादियों की लगातार ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी को देखते हुए नई खेप नए आतंकवादी यहाँ पे ना आ सके, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट अब आतंकवादियों की लगभग समाप्त हो चुकी है, और जो बचे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ मौजूद हैं उनका सफाया करने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। यहाँ बीएसएफ पहली फर्स्ट डिफेंस ऑफ जो हमारी जो लाइन है डिफेंस की, उसको संभाले हुए है। वहीं सेना भीतर जाके जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो हाइड आउट बना के छुपे हुए हैं पहाड़ी इलाकों में और यहाँ जंगलाती इलाकों में, उनको ढूंढ के चुन चुन के जो है उनका सफाया कर रही है। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये साफ दिखाता है कि अब ऑपरेशन जो ऑल आउट है एक तरह से आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हो चुका है, और कोशिश और मंशा यही है जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री जम्मू कश्मीर बनाना है। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 अक्टूबर पोस्ट, जम्मू।